सभी लोग इन दोनों फोन को लेकर कंफ्यूज है कि यार Vivo V50e बाय करे या फिर Moto Edge 60 फ्यूजन बाय करे, क्योंकि इन दोनों की प्राइस में तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है पर जो स्पेसिफिकेशंस है उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर आपका भी यही कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से कौन सा बाय करे, तो इस वीडियो के अंदर आपके सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे और मैं उम्मीद दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले इन दोनों की प्राइस के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि Vivo V50e दो ही वेरिएंट के अंदर मिलता है, 8 128 के अंदर और 8 256 GB के अंदर। 8 128 की प्राइस है 28,999 रुपए और अगर आप 8 256 GB के अंदर बाय करते हो तो वहां पर आपको प्राइस मिलेगी 30,999 रुपए। और मोटो भी आपको दो वेरिएंट के अंदर मिलता है, 8 256 GB और 12 256 GB। यानी कि मोटो के अंदर 8 128 GB नहीं है, जो कि मुझे लगता है सही चीज है ये। तो 8 256 GB की प्राइस है 22,999 रुपए और 12 256 GB की प्राइस है 24,999 रुपए। और दोनों के अंदर ही अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो 2,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, पर सभी के पास तो क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल होते नहीं है, तो हम जो एग्जैक्ट प्राइस है उसी को लेकर बात करेंगे। यानी कि दोनों की प्राइस के अंदर लगभग 7 से 8 हजार रुपए का डिफरेंस है। तो इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि क्या आपको पैसे बचाकर मोटो एज 60 फ्यूजन बाय करना चाहिए या फिर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगाकर आपको Vivo V50e बाय करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि दोनों के बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो Vivo के बॉक्स के अंदर आपको सब कुछ मिल जाता है, जैसे कि कवर, चार्जर वगैरह, जबकि मोटो के अंदर आपको चार्जर तो मिल जाता है पर आपको ना कवर देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, यहाँ पे मोटो के अंदर आपको कोई भी पन्नी वगैरह भी लगाई हुई नहीं मिलेगी, तो जल्दी से जल्दी आपको इसके ऊपर कोई भी एक टेम्पर्ड ग्लास वगैरह लगाना पड़ेगा। और Vivo की स्क्रीन के ऊपर एक पन्नी लगाई हुई आती है, जिससे दोस्तों अगर आप 5-7 दिन के बाद भी अगर टेम्पर्ड ग्लास लगाओगे तो चलेगा। और अगर दोनों की डिजाइन की बात करूं तो Vivo के पीछे की साइड में आपको प्लास्टिक मिलता है और दिखने के अंदर काफी अच्छी डिजाइन बनाई गई है। और जो कैमरा का मॉड्यूल है वो Vivo की V सीरीज के अंदर कुछ इसी तरह का दिया जाता है, जैसे कि Vivo V50 है उसकी डिजाइन भी सेम ऐसी ही बनाई गई है। और इसकी जो फ्रेम है वो भी आपको प्लास्टिक की ही देखने को मिलेगी। और अगर आप मोटो की डिजाइन देखोगे तो इसके पीछे आपको वेगन लेदर मिलता है, जो कि काफी प्रीमियम फील होता है। और इसका जो कैमरा का मॉड्यूल है काफी सिंपल बनाया गया है और इसकी भी जो फ्रेम है वो आपको प्लास्टिक की ही मिलती है। और अगर दोनों के पोर्ट्स एंड बटन्स देखोगे तो दोनों की राइट साइड के अंदर आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम बटन्स मिल जाते हैं। और Vivo के नीचे आप देखोगे स्पीकर, टाइप से चार्जिंग पोर्ट, नीचे माइक एंड नीचे आपको सिम स्लॉट मिलता है। इसके अंदर आप दो सिम कार्ड तो डाल पाओगे पर मेमोरी कार्ड नहीं डाल पाओगे। लेफ्ट साइड के अंदर कुछ भी नहीं है और ऊपर की साइड में देखोगे सेकेंडरी स्पीकर मिलते हैं और नॉइस कैंसिलेशन का माइक मिलता है। और अगर मोटो के आप नीचे की साइड में देखोगे स्पीकर, टाइप से चार्जिंग पोर्ट, नीचे माइक एंड नीचे आपको सिम स्लॉट मिल जाता है। इसके अंदर आप दो सिम कार्ड डालो या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हो। लेफ्ट साइड के अंदर कुछ भी नहीं है और ऊपर की साइड में देखोगे डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है और नॉइस कैंसिलेशन का माइक मिलता है। और मोटो के अंदर भी आपको ड्यूल स्टेरियो के स्पीकर्स मिलते हैं, पर जो सेकेंडरी स्पीकर है वो यहाँ पर ऊपर की साइड में दिया गया है। तो डिजाइन के मामले में तो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो कि आपको पीछे लेदर की डिजाइन चाहिए या फिर प्लास्टिक चाहिए या फिर कैमरा का मॉड्यूल आपको किस टाइप का ज्यादा पसंद है। और दोनों की डिजाइन अपनी अपनी जगह सही है। पर अगर बात करें दोनों के डिस्प्ले के बारे में तो Vivo के अंदर आपको 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। और इसके अंदर ना पूरी कर्व्ड डिस्प्ले नहीं दी गई है, यहाँ पे क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले दी गई है, जिससे दोस्तों आप कंटेंट वगैरह देखोगे काफी अच्छा लगेगा। और इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1300 निट्स की HBM ब्राइटनेस मिलती है। और जो पीक ब्राइटनेस है वो आपको 1800 निट्स की मिलेगी। मोटो के अंदर आपको 6.67 इंचेस की 1.5 के रिजोल्यूशन वाली P OLED डिस्प्ले मिलती है। इसके अंदर भी आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलती है और इसके अंदर 10 बिट डिस्प्ले मिलती है। HDR10 प्लस का भी सपोर्ट मिलता है और 1400 निट्स की HBM ब्राइटनेस मिलती है और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। और इसके अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7 आई की प्रोटेक्शन मिलती है। हमने दोनों को धूप वगैरह के अंदर टेस्ट किया है तो वहां पर ब्राइटनेस के अंदर तो कोई ज्यादा इश्यू नहीं मिला। Vivo की ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा ब्राइट निकल कर आती है, पर यहाँ पे Vivo के अंदर आपको 1.5 की रिजोल्यूशन वाली डिस्प्ले नहीं मिलती है। तो जब भी आप कंटेंट वगैरह देखोगे तो मोटो के अंदर आपको बेटर कलर्स वगैरह नजर आएंगे और दोनों के अंदर आप 4K HDR के अंदर यूट्यूब पर देख पाओगे, वहां पर आपको कोई भी लेग वगैरह का इश्यू नहीं मिलता है।
और मोटो के अंदर ना यहाँ पे डिस्प्ले थोड़ी साइड से कर्व्ड ज्यादा बनाई गई है। इसके अंदर भी वैसे क्वाड कर्व डिस्प्ले ही है, पर यहाँ पे वीवो के कंपैरिजन में थोड़ी सी कर्व्ड ज्यादा है। तो यार डिस्प्ले के अंदर मैंने देखा कि मोटो के अंदर थोड़ी सी बेटर नजर आती है और वीवो के अंदर भी इतनी कोई बुरी नहीं है। यहाँ पे डिस्प्ले ठीक है, पर 1.5 की रिजोल्यूशन यहाँ पे दिया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं इन दोनों के प्रोसेसर के बारे में। तो Vivo के अंदर मिलता है MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर, जो कि 4 nm पर बेस्ड है। अगर आप इसके Antutu स्कोर वगैरह देखोगे तो 6 लाख प्लस ही Antutu स्कोर मिलेंगे। और अगर आप BGMI वगैरह खेलना चाहते हो तो 60 FPS पर ही BGMI खेल पाओगे। और ये जो Vivo की V सीरीज है, ये गेमिंग वगैरह को बहुत ही कम टारगेट करती है, तो इसके अंदर ना आप गेमिंग से ज्यादा उम्मीद मत करना। मोटो के अंदर आपको MediaTek Dimensity 7400 मिलता है, जो कि 4 nm पर बेस्ड है। अगर आप इसके Antutu स्कोर देखोगे तो 7 लाख प्लस देखने को मिलते हैं। इसके अंदर भी BGMI आप 60 FPS पर ही खेल पाओगे। पर दोस्तों दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि ये आपको 22,000 के अंदर एक बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है, जबकि Vivo के 7,000 रुपए एक्स्ट्रा भी लग रहे हैं और जो प्रोसेसर है वो मोटो से थोड़ा सा कम दिया गया है। और हमने जब दोनों के अंदर गेमिंग वगैरह को टेस्ट भी किया तो मोटो के अंदर थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस मिलती है और दोनों के अंदर ही लेग वगैरह का ज्यादा इश्यू नहीं मिलता है। पर यहाँ पे मोटो थोड़ा हीट कम होता है क्योंकि इसके पीछे वेगन लेदर दी गई है और Vivo के पीछे प्लास्टिक होने के कारण थोड़ा बहुत आप ज्यादा गेमिंग करते हो तो हीटिंग का इश्यू थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। दोनों के अंदर ही आपको LPDDR4X रैम एंड UFS 2.2 ही स्टोरेज दी गई है। तो मुझे लगता है कि यार कम से कम मोटो के अंदर तो UFS 3.1 स्टोरेज होनी चाहिए थी, जो कि दोनों के अंदर ही नहीं है। दोनों के अंदर ही आपको NFC का सपोर्ट नहीं मिलता है। मोटो के अंदर आपको डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है और दोनों के अंदर ही आपको IP68 एंड IP69 की रेटिंग मिलती है। तो नॉर्मली दोनों अगर पानी वगैरह के अंदर चले जाते हैं या फिर आप बारिश वगैरह के अंदर फोटोज वगैरह क्लिक करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर बाई चांस अगर पानी वगैरह चला जाता है तो वो जिम्मेदारी आपकी। और अगर AI फीचर्स की बात करें तो दोनों के अंदर ही अभी जितने भी AI के फीचर्स आ रहे हैं, जैसे कि सर्कल टू सर्च का ऑप्शन, AI इरेजर वगैरह का ऑप्शन, Vivo के अंदर आपको कॉल ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप दूसरी कंट्री वगैरह से कॉल करते हो तो वो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल जाता है। और मोटो के अंदर ही इसके कुछ अलग AI के फीचर्स दिए गए हैं। तो प्रोसेसर के अंदर तो मैं एक तरफा यही कहूंगा कि यार मोटो के अंदर आपको बेटर मिलता है क्योंकि प्राइस भी कम है। तो प्राइस के हिसाब से अगर देखोगे तो मोटो के अंदर आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि बैटरी और चार्जर में दोनों में कितना डिफरेंस है। तो Vivo के अंदर आपको 5600 mAh बैटरी मिलती है और 90 वोल्ट का चार्जर मिलता है। और मोटो के अंदर आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है और 68 वोल्ट का चार्जर मिलता है। तो बैटरी में तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर चार्जर के अंदर हमने देखा कि Vivo के अंदर आपको थोड़ा ज्यादा मिलता है। तो चलिए बात करते हैं दोनों के कैमराज के बारे में कि यार कैमरा के अंदर कौन विनर निकलता है। तो Vivo के पीछे आप देखोगे दो ही कैमराज हैं। जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलता है और जो सेल्फी कैमरा है वो आपको 50 मेगापिक्सल का ही मिलता है। और मोटो के अंदर आप देखोगे इसके पीछे भी आपको दो ही कैमराज हैं। दिखने के अंदर तीन कैमराज दिए गए हैं पर काम के कैमराज दो ही हैं, जो कि मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और 13 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो का ऑप्शन मिलता है और जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 32 मेगापिक्सल का मिलता है। तो यार आपको पता होगा हम मेगापिक्सल पर बिलीव नहीं रखते, इसलिए हमने दोनों के अंदर ही काफी सारी फोटोज वगैरह क्लिक की है ताकि आप भी देख सको और आपको भी पता चल सके कि दोनों में से कैमरा किसका बेस्ट है। सबसे पहले अगर सेल्फी कैमरा के अंदर देखेंगे तो दोनों के अंदर ही हमने नॉर्मल यहाँ पे क्लिक की है। तो दोनों को मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पर डिटेल जो है वो Vivo के अंदर बेटर मिल रही है, पर यहाँ पे दिखने के अंदर यहाँ पे देखोगे कि मोटो के अंदर थोड़ा गोरा चिट्टा कर देता है। और ये सेम चीज़ हमने पोर्ट्रेट के अंदर भी ट्राई की तो यहाँ पे धूप काफ़ी ज़्यादा थी, तो यहाँ पे धूप वगैरह को ना यहाँ पे Vivo अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। जबकि यहाँ पर आप देखोगे मोटो के अंदर पूरा यहाँ पे फेस का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, थोड़ा व्हाइट व्हाइट ज़्यादा हो चुका है, बालों का कलर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है और ब्लर दोनों के अंदर ही काफ़ी अच्छे से हो चुका है। और सेल्फी कैमरा के अंदर मैंने ट्राई किया कि हमारे पीछे सूरज है ताकि यहाँ पे यार लाइट को कौन अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, तो दोनों ने लाइट को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। मैं थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ, दोनों के अंदर ही अच्छी डिटेल्स मिल जाती है। इस फोटो को देखिए हमने दोनों के अंदर ही पोर्ट्रेट के अंदर क्लिक की थी, पर मोटो के अंदर आप देखोगे यहाँ पे ब्लर पीछे नहीं हुआ है और जूम करने पे डिटेल्स भी कम हो चुकी है। पर Vivo को जूम करता हूँ तो डिटेल्स तो कम हो जाती है, थोड़ा ब्लरी हो जाता है, पर यहाँ पे पीछे से ब्लर वगैरह सही कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए बाहर से लाइट आ रही थी तो हमने ट्राई किया कि कौन अच्छे से कंट्रोल कर पाता है, तो यहाँ पर दोनों के अंदर ही लगभग सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
ये फोटो भी देख सकते हो, यहाँ पे दोनों को मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे वीवो के अंदर थोड़ी सी बेटर डिटेल्स मिलती है, थोड़े से कलर वगैरह नेचुरल रहते हैं, जबकि यहाँ पर आप मोटो के अंदर देखोगे कलर थोड़े से सेचुरेटेड नजर आते हैं, कलर थोड़े से बूस्ट नजर आते हैं। यहाँ पर आप बालों का कलर भी देखोगे, यहाँ पे मोटो ने पूरा चेंज कर दिया है, जबकि वीवो के अंदर बालों का कलर देखोगे एकदम ओरिजिनल नजर आता है। ये देखिए हमने दोनों के अंदर ही अल्ट्रा वाइड के अंदर ट्राई किया है, तो अल्ट्रा वाइड के अंदर जूम करोगे तो यहाँ पे दोनों के अंदर ये देखिए कुछ इस तरह की फोटो है। यहाँ पर मोटो के अंदर डिटेल्स आपको सही नजर आती है देखिए जूम करने पे, जबकि यहाँ पे आप देखोगे वीवो के अंदर फेस जो है वो थोड़ी ब्लरी हो चुका है। और भी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए 1x के अंदर भी हमने ट्राई किया है, 1x के अंदर भी आप देखोगे यहाँ पे रेड रेड हो चुका है मोटो के अंदर, जबकि आप वीवो के अंदर देखोगे एकदम नेचुरल है, जैसा पहले था वैसा ही है। और यहाँ पे सेम चीज़ हमने 2x के अंदर भी ट्राई की, तो 2x के अंदर भी मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए डिटेल अब की बार मोटो के अंदर भी काफ़ी सही नज़र आती है, पर कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और ये हमने दोनों के अंदर ही पोर्ट्रेट के अंदर ट्राई किया है, तो पोर्ट्रेट के अंदर दोनों को आप साइड बाय साइड देखोगे, दोनों के अंदर ही काफ़ी अच्छे से ब्लर हो जाता है। मैं थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ। देखिए बालों के पास में देखोगे दोनों के यहाँ पे लगभग सेम है, पर ज़्यादा जूम करने पे जो डिटेल्स है वो वीवो के अंदर आपको बेटर मिलती है। और इस फोटो को देखिए दोस्तों, यहाँ पर मोटो के अंदर 50 mm के अंदर है और यहाँ पे वीवो के अंदर 52 mm के अंदर है, तो दोनों के अंदर ही काफ़ी अच्छी यहाँ पे फोटोज आ जाती है, कलर थोड़ा सा बूस्ट नजर आता है। यानी कि मोटो के अंदर आपको फोटो को एडिट नहीं करना पड़ेगा, एकदम यहाँ पे सेम वही फोटो आप अपलोड कर सकते हो। और ब्लर वगैरह देखोगे यहाँ पे 50 mm के अंदर, तो वीवो के अंदर सही हुआ है। और यहाँ पे जूम करने पे जो डिटेल्स है वो भी आपको वीवो के अंदर बेटर मिल रही है। दोनों के अंदर जूम टेस्ट करें तो दोनों के अंदर ही हमने 1x के अंदर क्लिक की है, और ये दोनों के अंदर ही 5x के अंदर है, और ये दोनों के अंदर ही 10x के अंदर है। तो जूमिंग के अंदर तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों के अंदर लगभग सेम है, मोटो के अंदर थोड़ा सा बेटर नज़र आ रहा है। तो यार फोटोज आपने देखी, वीवो के अंदर भी काफी अच्छी फोटोज आ जाती है, और वीवो तो आपको पता होगा वैसे भी कैमरा के लिए स्पेशली जाना जाता है, और मोटो के अंदर भी प्राइस के हिसाब से इतना बुरा कैमरा नहीं है। और अगर आप वीडियोस बनाना चाहते हो तो दोनों के अंदर ही आप फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों के अंदर 4K 30 FPS पर वीडियोस बना सकते हो। तो यार दोस्तों, मैंने जो इन दोनों के अंदर देखा वो मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं शॉर्ट में आपको सब कुछ बताऊं तो देखिए डिजाइन आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो, और जो डिस्प्ले और प्रोसेसर है वो मोटो के अंदर थोड़ा सा बेटर नजर आता है, और बैटरी और चार्जर के अंदर वीवो आगे निकल जाता है। और जो एआई के फीचर्स है, IP69 की रेटिंग वगैरह वो लगभग दोनों के अंदर सेम है। और कैमरा के अंदर वैसे तो दोनों के अंदर ही अच्छी फोटोज आती है, पर वीवो के अंदर थोड़ी सी बेटर नजर आती है। तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस चीज के लिए मोबाइल को बाय करना है। अगर आप एक्स्ट्रा पैसे देना चाहते हो तो वीवो की तरफ जा सकते हो, और अगर आप 7-8 हजार रुपए पैसे बचाना चाहते हो तो मोटो की तरफ जा सकते हो। आप कमेंट में जरूर बताना आपने कौन सा खरीदा है और कौन सा खरीदने वाले हो। ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, ताकि आने वाली ऐसी कोई भी यूजफुल वीडियो आप मिस ना कर पाओ। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।